नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, मुंगेड़े के दिन आ गए हैं। मुंगेड़े के बीज की बुआई की तैयारी भी होने लगी है। आने वाला है मार्च। मैंने फरवरी के महीने में मुंगेड़े की बीज की बुआई की जो भी अच्छी सी उम्दा सी तारीख थी और मुंगेड़े के बीज की बुआई के जो तरीके थे वो सभी आपको बताए थे। मुंगेड़े के बीज की जानकारी भी दी थी कि कौन सा बीज कितने दिन में उत्पादन दे देगा। फिलहाल 1 से लेकर 13 तारीख के बीच में आप अपने 1 मार्च से लेकर 13 मार्च तक के बीच में आप अपने खेत की बखरनी भी कर सकते हैं, हेरो वेरो जो चलाना खुदाई वुदाई कर सकते हैं और बुआई भी कर सकते हैं। 27 मार्च से लेके 31 मार्च तक में भी आप ये काम कर सकते हैं। तारीखें ज़्यादा अच्छी तो नहीं है पर अच्छी है, ये बखरनी के और बुआई के काम हम कर सकते हैं। उसके बाद में सबसे ही बेहतरीन तारीख है 5, 6, 7, 8। उसके बाद में है 1, 2, 11, 12, 13 और उसके बाद में है 15, 16। उसके बाद में है 23, 24, 25, 26, 27, 28 भी है और मैं एक 19, 20 तारीख भूल गया था बोलना, तो वो आखिरी में बोल दे रहा हूँ कि 19, 20 तारीख भी मूंग की यानी कि मुंगेड़े की बीज की बुआई करने के लिए सबसे अच्छी है। वहाँ से चल के भाई साहब अब हम चर्चा करें कि मूंग का कौन सा बीज सबसे अच्छा है। क्या होता है, मेरे पास सब्सक्राइबरों के कॉल आते हैं, पूछते हैं भैया GM5 मूंग कैसी है। अपन बोलो बहुत अच्छी है। कितने दिन में आ जाएगी? अपन बोलो भैया 70-75 दिन ले लेगी। तो फिर 14-31 कैसी है? तो फिर 17-62 कैसी है? सूर्या कैसी है? हम 27 कैसी है? अब 2 मूंग तो ऐसी है भाई साहब जैसे कि 17-62 हुई MH की। नई वैरायटी आई है, मैंने ही नहीं देखी। बारिश में कुछ लोगों ने मल्टीप्लाई करने के लिए लगाई थी, बीज बनाने के लिए, वो तो कह रहे हैं अच्छी है। कुछ के यहाँ बोल रहे हैं उमला देखा था हमको, जो लोग देखने गए थे वो बोल रहे थे कि इसमें उमला देखा था। कुछ वो बोल रहे हैं कि कोई भी रोग नहीं आया MH की 17-62 में, बहुत अच्छी वैरायटी है। अब भाई साहब बात करें हम तो ये वैरायटी कहाँ मिल रही है किसी को पता नहीं। जिनको पता है, जो लोग ये किस्म दिलवा रहे हैं वो दिलवा रहे हैं लगभग 500 से 400 रुपये, 600 रुपये किलो में। समझना आप बात को। जो सस्ते में दे रहे हैं 350 रुपये किलो में, उनके पास अपने को पक्का प्रूफ नहीं है कि ये बीज असली है कि नहीं। जिनके पास है वो बहुत महंगा दे रहे हैं, है ना। ऐसे ही हम 27 का है। हम 27 मेरी पहचान वाले जितने भी हैं उनके पास टोटल ख़त्म हो चुकी है। अब फिर भी हम 27 आ रही है, लोगों के पास आ रही है, बिक रही है, दुकानों पे भी आ रही है, दुकानों पे भी बिक रही है। कई जगह मैंने बीज देखा, मुझे तो भैया थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया, ऐसा लगा ये हम 27 नहीं है। तो भैया मैं तो अब लोगों से कहने लगा हूँ यार कि हम 27 जो है उसका बीज ख़त्म हो चुका है, मत लगाओ। अब अपन आ गए नई वैरायटी, दोनों के मैंने गणित आपको बता दिए हैं, महंगा बीज। अब आते हैं अपन पिछले साल पे। पिछले साल मैंने सूर्या लगाई, हम 27 लगाई, पूसा की 14-31 लगाई। सूर्या वैरायटी जो थी उसमें 1% भी उमलने की शिकायत नहीं थी। पौधा जमीन में से बिल्कुल नहीं उमला था। 1% भी पीलेपन की सूर्या वैरायटी में शिकायत नहीं थी। सूर्या वैरायटी का पौधा थोड़ा सा पतला था पर गिरने की समस्या उसमें नहीं थी। पतला था पर गिरा नहीं था। फूल उसमें जितनी बार के आए भयंकर फूल आए, पर उसकी फलियां वैसा पत्तों में ढक जाती थी तो उसकी फलियां दिखी नहीं थी सूर्या। अब आ जाते हैं उसके बगल में लगी थी हम 27। हम 27 के पत्ते जे बड़े GM5 जैसे, बहुत बड़े बड़े पत्ते, फलियां भी बड़ी बड़ी, झुक्कों में लगी, सब कुछ अच्छा। आप पौधा देखोगे दिल खुश हो जाएगा, जे बड़ा घेर बना के चलता है। पौधा भी अच्छा, फली भी अच्छी, सब कुछ अच्छा। बगल में लगी अपनी पूसा की 14-31। पहले पानी के बाद उमलने की शिकायत थी, बाद में कोई शिकायत नहीं आई। फूल सभी वैरायटियों में अच्छे आए, फल सब वैरायटियों में मुझे अच्छे लगे। कटाई के बाद भाई साहब मैं आपको एवरेज बताऊं तो मुझे तीनों वैरायटियों का एवरेज समझ में एक सा आया। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे से सब्सक्राइबर पूछते हैं फलानी वैरायटी का एवरेज क्या, ढिकानी वैरायटी का एवरेज क्या। भाई साहब एवरेज अपने प्रबंधन के ऊपर रहता है। अपन पानी किस समय पर दे रहे हैं, स्प्रे में क्या डाल रहे हैं, कैसा डाल रहे हैं, कौन सी चीज़ डाल रहे हैं। मैनेजमेंट पानी के और स्प्रे के मैनेजमेंट पे एवरेज निर्भर करता है। वहीं अब हम बात करें, एक वैरायटी है MH की 1142 और MH की 421। मैंने आज से 3 साल पहले एक किसान के खेत में आजू बाजू में लगी हुई देखी, उसमें से मेरे अच्छी लगी। पर हमारे जो एक इस साल के ब्रांड हैं
मूंग के सबसे अधिक उत्पादन लेने वाले लच्छू सिरोही जी, उनका कहना है कि मैंने 1142 का 12 कुंटल एकड़ तक एवरेज ले लिया। उनकी बात मैं मानूंगा क्योंकि वो भी सच्चाई वाली बात करते हैं, सही बात बताते हैं। तो जब उनने कहा तो एक मन हुआ कि यार एमएच की 1142 लगाओ। इस साल मैं वो वैरायटी लगा रहा हूँ, थोड़ी बहुत हम 27 लगा रहा हूँ। पूसा की 1431 इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि पिछले 2 साल से मैं उसको लगा रहा हूँ। सूर्या भी इसीलिए नहीं लगा रहा हूँ कि पिछले 2 साल से मैं उसको लगा रहा हूँ। इसलिए मैं ये जो वैरायटियाँ हैं इन पे मतलब पत्ते खेलने जा रहा हूँ। देखते हैं अपना लक आगे कितना क्या काम करता है। फिलहाल आप कोई सी भी वैरायटी बोएं, दिक्कत उसमें नहीं है, सिर्फ रोग रहित वैरायटी बोना और अनुसंधान से ली हुई या केवीके से या किसान विकास केंद्र से जहाँ से भी ली हुई जो सरकारी ऑथराइज्ड जो स्थान है वहीं से बीज लेना, आपको अच्छा बीज मिलेगा। और थोड़ा बहुत अपने वैज्ञानिक जो नए नए बीज रिसर्च करते हैं उनका भी फ़ायदा होगा। और मैं फिर भी कहूँगा ज़्यादा महंगे बीज की ओर ना जाना। पूसा की 1431 वैरायटी जो है उसका बीज फ़िलहाल में सस्ता भी मिल रहा है, किसानों के पास आसानी से अवेलेबल भी है, मेरे पास भी अवेलेबल है, सूर्या भी अवेलेबल है, पूसा की 1431 भी अवेलेबल है। चाहो तो मेरे से ले लेना या और कोई हो तो उनसे ले लेना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे से ले, आपके नज़दीक में जहाँ बीज मिल रहा है वहीं से लेना भैया। मैं बस में रखने में बड़ा खिंचवाता हूँ ये वाले कामों में। बाकी मैंने पिछली बहुत सी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि बुआई कैसे करना है, डीएपी कितना मिलाना है, क्या करना है। फिर भी छोटे छोटे शब्दों में बता दूं, आप अगर मूंग की बुआई 12 इंच पे करेंगे और 15 से 16 किलो बीज पर एकड़ के हिसाब से लेंगे तो अच्छी बात रहेगी। बीज की जो आप मात्रा ले रहे हैं उससे लगभग, अगर आप एसएसपी ले रहे हैं या टीएसपी ले रहे हैं तो लगभग 3 गुना टीएसपी लें, 2.5 गुना एसएसपी लें, और डीएपी ले रहे हैं तो 2 गुना भी ले सकते हैं। जैसे कि आप मान लो 15 किलो मूंग ले रहे हैं तो 30 से 35 किलो डीएपी ले सकते हैं, 40 से 45 किलो एसएसपी ले सकते हैं, और टीएसपी ले रहे हैं तो 1 कट्टी टीएसपी ले सकते हैं। इसमें आपको बेंटोनाइट सल्फर मिलाना बहुत ज़रूरी है, 5 से 8 किलो एकड़ के हिसाब से। और अगर आप टीएसपी या एसएसपी ले रहे हैं तो इसमें आप 10 या 5 किलो यूरिया पर एकड़ के हिसाब से अपने खेत में बुआई से आगे आगे डाल दें। क्योंकि सरकार का कहना है ऐसा बन रहा है कि इस बार भी वो नरभाई जलाने पे से थोड़ी कड़क होगी, तो नरभाई नहीं जलेगी तो और आप मूंग बोएंगे तो आपकी मूंग जो है भाई साहब वो उठाव कम करेगी। और मूंग उठाव कम करेगी उसका रीज़न ये रहेगा कि जो पराली है उसको गलाने में मिट्टी में जो मौजूद नाइट्रोजन है वो ताकत लगाती है। तो अब वो नाइट्रोजन पौधे को भी उस टाइम पे चाहिए, पौधे की जड़ को भी थोड़ी सी चाहिए, पराली भी जलेगी तो नाइट्रोजन कम पड़ेगी। तो अगर हम यूरिया हमारी बुआई के समय पे मिला देते हैं तो उससे हमें बेनिफिट यही हो जाएगा कि वो यूरिया पराली को भी जल्दी से सड़ा देगा, लगभग 20 दिन 1 महीने में, और वो ही यूरिया हमारे पौधे को भी अवेलेबल हो जाएगा। बुआई के बाद या पौधे उगने के बाद में आप सोचो कि अब पानी लगाने वाला हूँ मैं इसमें यूरिया डाल दूँ, तो मत डालना। बीज उपचार जरूर से जरूर करना, अच्छे से अच्छे ब्रांड वाले प्रोडक्ट से बीज उपचार करना। 7वें दिन पे या 6वें दिन पे जब आपकी मूंग 2 पत्ती की हो जाएगी या उसके होने से पहले ही उसमें आप एक छिड़काव मच्छर के लिए जरूर करना, या तो इमिडाक्लोरोपिड लेना या थायोमेथाक्साम लेना, या जो भी आपको अच्छी दवाई लगे, बायो की दवाई छोड़ के आप उसका स्प्रे अपनी मूंग में जरूर से जरूर करना। अगर आप बुआई के समय पे, कल मेरे से एक भैया ने पूछा था कि मैं बेलर 32 जो डाल रहा हूँ वो किस तरह से डालूं। बेलर 32 को चाहिए नमी। अगर आपने बुआई करी और बेलर 32 आपने डाल दिया है और उसके बाद में आप 1-2 दिन के बाद पानी लगा रहे हैं तो भाई साहब गर्मी ज़्यादा रहेगी, वो उड़ जाएगा, कोई मतलब का नहीं रहेगा। तो आप एक अंदाज लगाएं कि आज रात भर में मैं अपने खेत में या दिन भर में कितना पानी दे सकता हूँ, मतलब 24 घंटे में मैं कितना पानी दे सकता हूँ। आप उतनी ज़मीन में बेलर 32 डाल दें, फिर पानी दे दें, फिर डाल दें, फिर दे दें, या फिर गीले खेत में आपके पास व्यवस्था हो तो पानी देने के बाद में गीले खेत में आप बेलर 32 डालें तो अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ से चल के अब हम आते हैं कि बेलर 32 अगर आपने डाला है और या नहीं डाला है और चारा आपके खेत में बहुत ही भयंकर उग रहा है, तो भाई साहब जब आपकी मूंग छोटी है,
7-8 दिन की है, जब आप इल्ली की दवाई उसमें डालेंगे तब आप उसमें हर्बिसाइड भी मिलाकर डाल सकते हैं। मात्रा जो रहेगी वो मैं फिर अगली किसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मात्रा के बारे में मैं भूल जाता हूं। तो आपके जो कमेंट हैं, आपकी जो चर्चाएं हैं, उसके हिसाब से अब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैंने जो मोटी मोटी जानकारी थी वो आपको बता दी है। मूंग की जानकारी से संबंधित और भयंकर और अधिक जानकारी लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उसे देखिएगा। आपको मूंग की एक एक जानकारी, किस प्रोडक्ट से क्या रिजल्ट मिला, किस हर्बिसाइड को डालने से क्या रिजल्ट मिला, मूंग किस वैरायटी का कितना एवरेज आया, ये सभी जानकारियाँ आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। फिलहाल आज्ञा चाहता हूँ, जय राम जी की। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। एक बार फिर से जय राम जी की।